कितनी सुंदर जगह है ये। हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये याद रखना हम यहाँ पर काम करने आए हैं सनी, और मैं उस आइलैंड के स्पाई को पकड़ कर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो हम में से जरूर कोई एक ही है, लेकिन कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। वो सब ठीक है, लेकिन उस्मान कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है वो। हाँ वो कितना अच्छा इंसान है, यहाँ तक वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है। तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए। प्लीज उसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, समझी तुम? नहीं तो तुम्हारी चक्कर में वो बेचारा भी फंस ठीक है, जाएगा। शांत हो जाओ, हम पहुँच गए हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। नोवे फ्योरी के साथ काम करने वाली 4 कंपनीज हैं। आज बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी यहाँ पर। मेरा नाम है चंगेज और मैं यहाँ का कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप चाहे तो मुझे जेजे भी कह के बुला सकते हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फ्रेंडली और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आए हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आपको उन्हें फॉलो करना है। आप समझ गए हैं ना? यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। डेविल, वो तो पता चल ही जाएगा। कैंप रिप्रेजेंटेटिव जेजे, हाउ स्वीट। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग अपने साथ लेकर के आई है। सारे के सारे शैतान दिख रहे। देखो जरा इनको, देखो। जे, मेरा एक सवाल है तुमसे। बाकी एजेंसीज के लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, बताओगे मुझे? मिस डेरन, देखिए आप मुझे परेशान मत कीजिए। वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप चुपचाप वहाँ पर धूप में खड़ी हो जाइए और कोऑपरेट कीजिए। मजाक क्या? यस टीम्स, तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी अपनी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि अब आप लोग 2 टीम में बंटने वाले हैं, जिनमें से एक होगी रेड टीम और दूसरी होगी ब्लैक टीम। ये कॉस्ट्यूम आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर मुझे फॉलो कीजिए। देखा नहीं वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी? मुझे तो डर लगने लगा था। हाँ वो है ही डेविल जैसी। देखो गर्ल्स, ये कोई मोटिवेशन कैंप नहीं है। हमारी मेजर कंपटीटर आइलैंड यहाँ आ चुकी है। हमें उसे हराने के लिए तैयार होना होगा। तो क्या हम सब इस वॉर के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। सनम, तुम भी हमारे साथ हो, अपना हाथ रखो। चलो। आर वी रेडी? यस। सब एक साथ कहेंगे। यस। मजा आ गया। किसी को पता भी नहीं उन्होंने किससे पंगा लिया है। हम एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं और क्रिएटिविटी का पता नहीं। हमारी दोनों टीम मैदान में पहुंच चुकी हैं। रेड टीम उस तरफ और ब्लैक टीम उस तरफ। आइलैंड, तुम अपनी हद में रहना। तुम समझ गई ना? तुम भी रहना। हाँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, तो मैं आपको गेम के रूल्स बता दूं। ये गेम बहुत ही सिंपल है। दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचेगी और बीच में एक लाइन रखी हुई है। जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर लेगी वो हार जाएगी। तो फिर 1 2 3 खींचो खींचो, अपनी तरफ खींचो। हाँ, लगे रहो ऐसे ही, ऐसे और खींचो, दम लगाओ और खींचो और ऐसे खींचते रहो। हमें जीतना है। सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ है। है वो? अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ? सपोर्ट करते रहिए। ब्लैक टीम मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको याद है ना? उस्मान और नहीं दम आया अभी लगाइए, तक। जोर लगाइए खींचो और जोर से दम लगाइए। सपोर्ट बहुत जरूरी है। कोई चीटिंग नहीं करेगा। कोई चीटिंग नहीं करेगा। कोई चीटिंग नहीं करेगा। दोनों टीम ईमानदारी से खेलेंगी। ब्लैक टीम मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? लेकिन उस्मान क्यों नहीं आया अभी तक?
55 का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो? क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। उन्होंने ये कॉपलेट सिर्फ 1 साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ। तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ। कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। हाँ, सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट पुल इट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुँचने से पहले पहुँच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उसे। सनी, मैंने कहा ना, तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम? वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। खींचो खींचो। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, चीयर कीजिए, दोनों टीम्स के लिए चीयर कीजिए। जल्दी खींचना चाहिए। Come on, come on, come on। उसे खींचो, खींच के छोड़ दो। दम लगाइए। Are you fine? मिस्टर जान। लैला। उस्मान, 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 उस्मान तुम आ गए। उस्मान। उस्मान, ओह अच्छा। वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान इसका फियांसे। मिस्टर जान हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी चलो ना हम रूम पे चलते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। मुजफ्फर, यहाँ देखो तो जरा, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात है आयहान, देखो तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा निकला। अभी हमारे पास एक नीट एंड क्लीन शॉप है, अब हम इस शॉप में क्या करेंगे ये भी सोच लो। मुझे पूरा यकीन है जो भी करेंगे हम अच्छा ही करेंगे, ऐसा ही लगता है मुझे तो। कुछ चीजें तो यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी यार। और एक बात, लाइफ में हर चीज बैलेंस नहीं हो सकती है, तुम समझ रहे हो ना? मैं इस शॉप का मालिक हूँ और टैक्स भी मैं ही भरता हूँ, तो यूनिवर्स को सबसे पहले मुझे बताना होगा कि हमें क्या करना है इस शॉप में। मुजफ्फर। वेलकम मॉम, कैसे हैं? थैंक यू बेटा। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। हमने शॉप की साफ सफाई कर दी। देखो मैं और आयहान दोनों ने मिलकर शॉप को एकदम चमचमा बना दिया है। बहुत अच्छे। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मॉम? क्या कहना चाहती हैं आप? आप ये तो नहीं कहेंगी कि मैं सिर्फ 3 महीने का मेहमान हूँ, मुझे कोई गंदी बीमारी हुई है और मैं बहुत जल्द ऊपर जाने वाला हूँ, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। पहले तुम कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं तो पहले से शांत हूँ मॉम, मुझे क्या हुआ है? मैं तो इस दुनिया का सबसे शांत इंसान हूँ, है ना? मेरा प्यारा बेटा सनम। हाँ सनेम, हमारी नेबर। सनम की एंगेजमेंट हो गई है। ओह, आप मजाक करिए मेरे साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, आप मजाक करिए ना। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सनम इतनी स्टूपिड लड़की है ही नहीं। आप मेरे साथ मजाक करिए ना, मुझे पता है आप मस्ती करिए, या तो आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सनम ने बहुत बड़ी डायमंड रिंग पहन रखी है, मेरा हाथ ने देखी है उसकी एंगेजमेंट रिंग। और सनम ने ऐसा कैसे वो अपनी मॉम से छुपा सकती है? ऐसे कैसे वो मुझसे छुपा सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने किसके साथ एंगेजमेंट कर ली? कौन है वो लड़का? क्या काम करता है वो? तुम शांत हो जाओ यार। मिसेस आइसन, आप ये क्या कह रही है? ये उस कंपनी की वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता है। उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, यकीन करो। तुम तो आखिर उसी की बेस्ट फ्रेंड हो ना। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? अभी उसे कॉल लगाता हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है, सच पता चल जाएगा।
उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब उसने जरूर एंगेजमेंट कर ली है। अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा यार। एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ चलो अब कहाँ जा रहे हो तुम? मोटिवेशन कैंप में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कैंप सिटी से बाहर है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमारे पास कार भी तो नहीं है यार। देखो इस वक्त हमारा वहाँ जाना इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बस में जाए, टैक्सी में जाए या बैलगाड़ी में जाए, कैसे भी जाना पड़े मैं वहाँ पर जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ आओगी। चाहे मुझे कैमल पर बैठना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ। इसका दिमाग खराब हो गया है, हम डोंकीज पर जाने वाले हैं। पागलपंती की भी हद होती है। उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर जान से बात क्यों की तुमने? हमने कहा था ना तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना। पर वो खुद आकर मुझसे बात किया, इसमें मैं क्या करूँ? देखो उस्मान, झूठ मत बोलो, वो किसी से बात नहीं करते। तुम बस मुझ पर फोकस रखो। तुम बस मेरे फियांसी हो, तुम्हें यही बात याद रखनी है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके ठीक है। हम कपल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे और तब तक हमें साथ देकर सबको ये यकीन हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। नैला तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं उस्मान, बेटर होगा तुम दोनों साथ में रहो। यहाँ पर तुम्हारा कपल्स दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है चलो। ठीक है, मैं गेम्स का फॉर्म फिल कर देती हूँ और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो मुझे आके मिलना। ओके ठीक है, पर क्या ये मेरा रूम है? यस यस, नेक्स्ट वाला रूम हमारा ही है। कुछ भी काम हो वहाँ आ जाना। उस्मान, थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो। तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया। यू आर जस्ट परफेक्ट। माय प्लेजर। सी यू लेटर। हाँ बोलो, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपको सॉरी कहना चाहता था अपनी एक छोटी सी गलती के लिए। किस बात के लिए सॉरी? एक्चुअली मैंने एक दिन गलती से मिस आइलैंड को आपकी रिंग के बारे में बता दिया था। आई होप कि मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हुई हो। अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें जकूजी वाला रूम चाहिए। अगर मिल गया तो जरूर चाहिए। जकूजी वाला रूम किसे नहीं चाहिए होता। हाँ, जकूजी इज अ मस्ट। बोलो अपना। मिस्टर एमरेन, मिस्टर जान, हमें एक्चुअली एक फुटबॉल प्लेयर की जरूरत है, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? बहुत मजा आएगा गेम खेलने क्या में। एमरे को जकूजी वाला रूम चाहिए और तुम फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमें इनके खिलाफ खेलना है, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों एमरे? फिक्री हरीका की टीम को देखो, सोच रहे होंगे हमें हरा देंगे। उन्होंने क्या कहा अभी? जेजे, क्या उनके टीम मेंबर्स ने हमें बेचारी टीम बुलाया? क्या मैंने सही सुना? हाँ, उन लोगों ने आपको बेचारी टीम का, इसका मतलब वो आप लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। सनीम, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ। वो भी यहाँ आया है ना, इसलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है। हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? पोलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? यस। उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान, म्यूजिकल है। ऑल द बेस्ट। चलो। उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती।
उस्मान, 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 ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर चांद के कितने क्लोज हो गया है। उसे जाकर वॉर्न कर दो। मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ सनी, करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान, हाँ, बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनी, मुझे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओह, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, इसी के साथ एक, हाँ, बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो छोड़ो इसे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो रुको इसे। साहब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको साहब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो। तुम आउट हो गए हो उस्मान। गेम इज ओवर। उस्मान, चलो। ये क्या हो रहा हमें है? साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान, जल्दी। चलो, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। तो दोस्तों, हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर हेमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा था। मिस्टर जान, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आइलिन, जो कि दूसरी टीम से हैं। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पर मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जाओ 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 जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। अब हम 6 लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। 3 अपनी टीम से और 3 विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के 6 लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें 6 लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। मिस्टर जान, आप भी चलिए ना। ये आखिरी राउंड है। अरे प्लीज चलिए ना। जीत और हार का फैसला करेगा। आइए। ओके, तो अब हम ये खेल शुरू करने वाले हैं। कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। ओस्मान कमाल कर दिया। ओस्मान मिलता है आपको 1 पॉइंट। मोहम्मद। ओस्मान, सही कहा। 1 पॉइंट और ऐड करो। मेरी बहन लैला। उन्होंने कहा मेरी बहन लैला। 2-1। शेवाल। शेवाल का है, फिर तो सही है। 2-2 हो गया। मैं इसे नहीं जानती। तुझे पता नहीं है? मुझे पता नहीं, इसलिए अभी भी स्कोर 2-2 है। चलिए आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। डेरन, मैंने उसकी गंदी बालों से पहचाना। प्लीज फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है। समझ पाया? एहसान। एहसान? एहसान है?
अगर आप नहीं पहचानते तो वैसा कहिए, मुझे एक्साइटेड मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली, बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। ओ सही पहचाना, गुलिस। एलिफ, एलिफ कहाँ? हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं पता। उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है। एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आइलिन खेल जीत चुकी है। आपको मुबारक हो। नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये चीज बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे। वो मैं बस रिंग की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। कैंप में किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ नहीं पहनी। मिस्टर एमरे, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने देखा और किसने नहीं। मैंने यहाँ पहनी है, लेकिन मुझे बाद में निकालनी थी, क्योंकि यहाँ तो सभी की नजरों में मैं एंगेज हूँ ना। लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ तो कहा गया था कि कपल में आए। यहाँ तो हर कोई सोच रहा है कि मैं एंगेज हूँ, पर किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए मैंने। ठीक है, वो रिंग मुझे दे दो, वरना परेशानी हो सकती है। और अगर मिस्टर जान ने पूछा तो? वो क्यों पूछेगा? पता नहीं, पर वो रिंग को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं रिंग कहाँ है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब ये रिंग मुझे दे दो। जब तुम उसके पास जाओगी तब ले लेना। हाँ। ओह गॉड, कितना बोझ उतर गया मेरे दिल से। चलो हम डिनर पर मिलते हैं। तुम ऑफिस में हो ना? मैं कुछ विजुअल्स भेज रही हूँ। तुम एक कैंपेन तैयार करो इन्हें लेकर, ओके? तुम्हारा वो कोई दोस्त है ना हैकर, वो भी है? गुड, उससे कहो कि वेबसाइट अरेंज करे और वहाँ कैंपेन डाउनलोड करे, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि ये 1 साल पहले का है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसा कहा वैसा करो और मेरे मैसेज का इंतजार करना। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना तुमने? इस फ्रेश एयर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। आएगी ही ना? अगर तुम चाहो तो हम राउंड मारकर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है।
ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे एलर्जी है। पोलन से एलर्जी है मुझे, थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया हूँ। मैंने बहुत गिनती की। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है। आखिरकार मैं एक कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है। मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? आप मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, सही किया तुमने। ऑन एपेटाइट, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ चली गई? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान, कम से कम हम यहाँ साथ में तो हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए। को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन, आज से क्या फर्क पड़ता है? हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंग्लिश हैं। तुम बताओ ना इसे। हाँ वो सही कह रही है, तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही, हाँ मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। उस्मान, यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज, इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे? चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा, सब कितने खुश हैं। एक्सेचुरेट कर रहा हूँ। देखो जरा, सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शार ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, सच में बहुत मजा आ गया। हाँ, ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सलीम, फैब्री आ रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलो जल्दी। चलो चलो, उसे रोको मिस्टर एमरे। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम। ये क्या तरीका है? हाँ, सरप्राइज! देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया? सब अच्छा चल रहा है ना? नई दोस्ती है ना? बहुत अच्छी। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जान। हेलो मिस्टर फैब्री। सनम, वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं? जान, आप मेरे साथ आएंगे?
सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम क्या हो रहा है? अरे यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। हाँ। मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एम्बरे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो फिर वापस दे दो, अभी ले लो फिर बाद में वापस दे दो, ले लो दे दो, ले लो दे दो। आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप वापस बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम। मिस्टर एम्बरे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी। उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे रिंग दे दी ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा आइलैंड से मिलकर आता हूँ। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। हाँ, आइए आइलैंड, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलैंड हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ। नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जांग के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जान तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जान देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जान देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जान देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। ये किस तरह का कैंपेन है? तुम हमें बता दे क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? तुम मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ। सनम, ये सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्री या कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। कहोगे तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी।
कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। हे मुजाफिर, मुझे लगा था तुम्हारी डोंकी पर सवारी वाली बात एक मजाक है, पर हम तो सच में सवारी कर रहे हैं। देखो आयान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं किसी डोंकी की भी नहीं सुनता हूँ, समझ गई? डोंकी तो क्या, शेर पर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। सबसे पहले हमने मिनी बस की सवारी की, अब इस डोंकी पर सवार होकर हम सनम तक कैसे पहुँचेंगे? अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, समझ नहीं आ रहा। पछता भी हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरकार ये मेरी जिंदगी है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि सनम का फियांसे कौन है। उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिल उछले जा रहा है। डोंकी की जगह हमें हॉर्स पे बैठकर आना चाहिए था, उनमें हॉर्स पावर होता है ना, इसलिए वो तेज भागते हैं। ये तो डोंकी है, डोंकी कहाँ तेज भाग सकते हैं? हाँ, लगता है जोश आ गया, मेरी बात सुन के जोश आ गया इसे। प्लीज देखो कैसा भाग रहा है। प्लीज बोलो कि हम पहुँच गए हैं। हाँ, उस पहाड़ी के पार सवेरा होगा। अरे नहीं, कब तक पहुँचेंगे और कितना वक्त लगेगा? सरे, क्या हुआ, तुम ऐसे परेशान होकर अकेले क्यों बैठी हो? नहीं तो मैं ठीक हूँ। सरे, जाओ जाकर उससे बात करो। नहीं, बात नहीं कर सकती मैं। सरे, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, समझ गई? तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं। उस्मान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस जाओ और बता दो कि तुम एंगेज नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। हाँ तो करने दो ना, तुम कोई उम्मीद तो नहीं रखोगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सब भूल जाओ सनेम, उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देखकर कह दो कि प्यार करती हो, बाकी वो देख लेगा। देखो, अगर बहुत देर होगी तो तुम पछताओगी। ऐसे प्यार करती रहोगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, प्यार अधूरा रह जाएगा और बस दिल ही दिल रोते रहेंगे। हम मेरी बात कर रहे हैं। अंदर आ जाओ भाई साहब। हेलो, कैसे? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। मेरी दोस्त सनम यहाँ पर रुकी हुई है। क्या? कौन सी सनम? सनम आई थी ना, हमें उसका जरा देखिए ना, जल्दी कीजिए। सारे पार्टिसिपेंट तो पीछे गार्डन में है सर। हाँ, सारे के सारे, सबके सब मिलकर पार्टी कर रहे होंगे। चलो जल्दी, हमें वहाँ जाना होगा। मुजफ्फर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? पूरा दिन चल चल कर मेरी ये हालत हो गई है, अब मुझे प्यास भी लगी और तुम मेरे लिए पानी तक नहीं ले आ पा रहे हो। देखो आयहान, वक्त पानी पीने का नहीं, सनम को ढूंढने का है। जब तक सनम को ढूंढ नहीं लेंगे, ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पियेंगे। मुझे पता लगाना है कि उसका फियांसे कौन है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना ही है। वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे मुजफ्फर, रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि मेरी हालत और खराब होने वाली है। तुम सही कह रहे हो, बात क्लियर होनी चाहिए। ये हुई ना बात करोगी ना? लैला कितनी अच्छी लग रही है डांस करते हुए। तो फिर तुम भी जाओ ना उसके पास। नहीं,
मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जाने दो, फिर कभी। तुम हो तो हिम्मत आ रही है मुझे, सब कुछ बता दूंगी। जैसे जान कहाँ है लेकिन? अभी तो यही थे, कहाँ चले गए पता नहीं। तुम अभी बात करने वाली हो उससे? बिल्कुल, मैं उनसे अभी बात करने वाली हूँ, आगे चाहे जो भी हो जाए। क्या बात है, ये हुई ना सनम वाली बात मैं जानता था। मैं उनको बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और अगर फिर मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था तुमसे। सनम, जबरदस्त। अयान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान, मेरे भाई तुम। क्या बताऊं अब? मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी उंगली में रिंग है, तुम्हारी उंगली में भी रिंग है। अरे बाप रे, इतनी महंगी डायमंड वाली रिंग है तुम्हारे हाथों में। मतलब तुम दोनों की पक्का एंगेजमेंट हो गई। उस्मान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको दर्द अरे यार मुजफ्फर, तुम भी ना। अरे तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही? चलो जल्दी चलो। Hem beni öldürdün, hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? सोचा था कि तुम भाई हो, लेकिन तुम तो भाई के नाम पे धब्बा निकले। धब्बा क्या, अब्बा डब्बा चप्पा निकले। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। हाँ, देखना जरूरी गाना है। बदले दो, मेरा हाले दिल बयां कर रहा है वो। Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Seninle serin bu yorgun yıl. तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग बताओ ना ऐसे कुछ यार। ये लोग क्या बताएंगे, मैंने खुद देखा है, अपनी बड़ी बड़ी बटाटे जैसी आंखों से देखा है मैंने खुद। मैं सलीम से शादी करना चाहता था, घर पे रिश्ता लेकर गया तो बोले कि सोचेंगे। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बीतती गई, लेकिन जवाब नहीं आया मिलट। और फिर मेरे सामने आया उस्मान। मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी थी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम्हारी नसीब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिखा हूँ और कोई नहीं है। हाँ, मेरी नस नस में रग रग में सिर्फ तुम ही तुम हो। बोलो कौन है? सिर्फ और सिर्फ सनम है, और कोई हो भी नहीं सकता। ओह, इस हादसे को भूल नहीं पा रहा है बेचारा। मैं थक गई हूँ, बंद करो इसे अब। चुप रहो तुम। बंद मत करो प्लीज। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है। आ जाओ, भाग जाओ। हमेशा ऐसे मुझे छोड़कर भाग जाती हो तुम, लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। दूध का गिलास पूरा पी डाला। हेलो हेलो, क्या मिस्टर जॉन उनके रूम में है? मिस्टर जॉन जॉन डेविड। जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए हैं मैम, लेकिन कब? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरे, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। See you। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, हेलो सुनो सनीम, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों, अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरे से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं। आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनीम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला चलो। हैव अ नाइस डे। वेलकम मैम।
Are you sure, हिलमी? मैंने जो कहा था वो किया? वेबसाइट रेडी है ना? ये 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और वो वीडियोस रेडी हैं? ओके, मीडिया में भेज दो। हाँ, अभी। व्हाट्सएप? मन नहीं लग रहा था तो आ गया। अंदर आने को नहीं कहोगे? मुसाफिर, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? नीचे आओ। अरे इसे अंदर लेके देखो इसे। तुम इसे अरे मेरी बात तो सुनो। तुम नीचे आओ सर। मुसाफिर, भाई, लेकिन अंदर आओ। ये है नीचे उतरो। धोखा दिया इसने। मेरा दिल छोड़ा है। देखो इन्हें, इनकी शक्लें देखो। तुम चाहते क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहे हो? संभल कर। कहाँ जा रहे हैं? इधर देखिए, बात ये है वो लोग। चुप मुसाफिर, इतनी पी रखी है तुमने कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ और जाकर आराम करो। हम आपस में से लड़ नहीं सकते हैं। जाओ। ठीक है, मैं समझ गया जो तुम कह रही हो, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं चुप रहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि उस्मान और सलेम, अरे नहीं, रुको। क्या कर रहे हो? धोखा मिला है मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बात तो समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग की एंगेजमेंट नहीं हुई है। चुप रहो, आप कितना झूठ बोलोगे? मैंने तुम दोनों के हाथों में रिंग देखी है, बैंक वाली चमकती भी रिंग देखी है, और तुम लोग कह रहे हो कि एंगेजमेंट नहीं हुई है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझसे क्या मिलेगा तुम लोगों को झूठ बोल के? लैला, बेटा ये सब क्या हो रहा है? वो डैड। प्यारे ससुर जी, आपको मैं सच बता दूं, आपकी बेटी सलेम ने उस्मान के साथ एंगेजमेंट कर ली है। अब तो और तालियां हो जाए। लैला, तुमने उस्मान से एंगेजमेंट कर ली और हमें कुछ बताया भी नहीं? नहीं मॉम, वो मैंने नहीं, वो सनेम ने किया है। सनेम कहाँ है? सनम को एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो बाद में आएगी। उस्मान, तुमने सनम के साथ एंगेजमेंट क्यों की? बताओ मुझे, मैं बस गिरने ही वाली हूँ। जल्दी बताओ। लैला, संभालो मुझे। नहीं, क्योंकि आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों की एंगेजमेंट नहीं हुई है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपने कानों से सुना था ये दोनों अब एंगेज्ड हैं। माय गॉड, आंटी बकवास करना बंद कर दीजिए। आपको कुछ भी पता नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मॉम, डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर तुम ही हम लोगों को बता दो ना। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कौन किससे शादी कर रहा है, कोई मुझे भी तो बताओ, आखिर हो क्या रहा है? आया उस्मान, लैला, सब लोग अंदर आओ जल्दी। और अब तमाशा क्या देख रहे हैं? अपने अपने घर पर जाइए, जल्दी जाइए। कुछ काम नहीं है आप लोगों को क्या? जाइए। ओके बे, मैं भी अंदर आऊँ क्या? हाँ, आना चाहते हो तो आ जाओ। किसने मना किया है? चलो तुम लोग अंदर चलो। चले जाइए, आप भी चले जाइए। कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे अपनों ने ढूंढा, गैरों में कहा था। मैंने सोचा जिसको अपना, उसी ने तोड़ा मेरा सपना। जिसे मैं करता था तहे दिल से प्यार, वो भूल गई, मुझे मार के नकार। म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, जरा रिमोट पास करना ना। Şimdi de Fikri Harika'nın ortaklarından Can Deniz ile ilgili bir haberi getiriyoruz ekranlara. रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया। क्या है वैसे ये? क्या बनाया ऐसे? मुझे बिना लैक्टोज के चाहिए। बोला कर दो ना, इसे चेंज करो। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के सामने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। अगर मैंने प्रॉब्लम्स की है तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं ही उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, और कोई नहीं। जरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना, जल्दी करना।